सभी साथियों को नमस्कार। मैं ओम प्रकाश दांतला, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट खबर। साथियों, लगातार सुबह से फोन कॉल आ रहे थे और हमारी टीम अभी पहुंच चुकी है अजीतगढ़ पुलिस थाने क्षेत्र के ग्राम पंचायत टटेरा, जो अंतिम पंचायत है उसमें। कल से यहां पे बताया जा रहा है कि एक भारी लोडेड जो डंपर था, उन्होंने 11,000 की जो पोल थी उसको टक्कर मार के गिरा दिए थे और कल बड़ा हादसा होने से यहाँ पे टल चुका था। और लगातार यहाँ के स्थानीय वार्ड नंबर 2, 9 और 10 के लोगों ने इस डंपर को कल से यहाँ पे रोक रखा था। अब यहाँ पे अजीतगढ़ पुलिस थाना मौके पर पहुंच चुका था और पुलिस की सहायता से उस लोगों को समझाया जा रहा है और इस डंपर को यहाँ से रवाना किया गया है। बताया जा रहा है कि कल यहाँ से 11,000 का जो पोल था, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इसकी तस्वीर जो दिखा दीजिए। डंपर से टक्कर लगी, इससे 11,000 की लाइन यहाँ से कल नीचे गिर चुकी थी। यहाँ कल बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बाल यहाँ के स्थानीय लोग बचे। उन लोगों ने काफी नाराजगी जाहिर की और कल से इस डंपर को रोड के बीचों बीच रोक रखा था। और अभी पुलिस थाना अजीतगढ़ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा, इसके बाद में इस डंपर को रवाना किया गया है। अब यहाँ के काफी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे कि मामला क्या है, क्या नहीं है और क्या हादसा होने वाला था। पूछेंगे, नाम क्या आपका? कुछ नहीं बोल नहीं पा रहे। काफी लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्या समझाइश हो रहा है। और यहाँ पे बिजली विभाग के जैन साहब मौके पर पहुंच चुके हैं अपनी टीम को लेकर। पुलिस प्रशासन के भी कुछ यहाँ पे सिपाही हैं और हेड कांस्टेबल साहब यहाँ पहुंच चुके हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार क्या मामला है और क्या इनकी समझाइश के बाद में इनकी जो मांगे हैं वो मानी गई हैं। हम जानेंगे किशन जी, क्या मामला था और कल से डंपर को आपने रोक रखा था यहाँ पे, ऐसी क्या बात हुई जिस कारण डंपर को यहाँ पे रोकना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि हमारी गरीबों की आवाज़ आपने सुनी और हमारे कहने से आप आए। यहाँ पे ये ऐसी बस्ती का मोहल्ला है और इसमें 11,000 की लाइन जा रही है और उससे रोड का काम चल रहा है। रोड पे काम पे अवरुद्ध हो रहा है। उसमें डंपर आते हैं भारी वजन लेके और जन धन की हानि का में तो हो ही रहा है। लेकिन कल क्या हुआ कि एक डंपर वाले ने बिजली के पोल के लाइन के टक्कर मारी और वो पोल टूट कर गिर गया, जिसकी यथास्थिति आप देख रहे हैं। उस पोल के बारे में हमने प्रशासन को बुलाया, पुलिस प्रशासन भी आया, बिजली विभाग के केवल एक लाइनमैन के अलावा कोई नहीं आया। जैन साहब बैठे, रात की बात है। और फिर बाद में सरपंच को बुलाया, सरपंच को मालूम नहीं है, न पंचायत मेंबर को मालूम है कि घटना क्या हुई घटी। यहाँ पर हम 50 कार्यकर्ता मिलकर उसको रोक रखा। ट्रक वाले ड्राइवर ने मनमानी की कि मैं ले जाऊंगा, तो बच्चों ने वहां पर रोक दी। अब वो पता नहीं वो पंचर हुआ है या क्या है हालत है, लेकिन वो यथावत खड़ा है। अब हमारी गुजारिश प्रशासन से ये थी कि 11,000 की लाइन नंगी है और उस पर यदि प्लास्टिक कोटेड हो जाए तो यहाँ पे यह हादसा न हो। और यहाँ पर निर्माण जो टूटत है वो चल रही है, तब तक हम ये कहते हैं कि पीछे वहां पर ग्रेवल जो नरेगा से बना हुआ ग्रेवल है उससे ये ट्रक निकाल लिए जाएं तो ये 15-20 दिन में हमारी ये सुविधा है हम हमारे पत्थर उत्तर निकाल के और ये रास्ता दे दें, बस हमारी यही गुजारिश है। और दूसरी बात, यहाँ पे पानी की समस्या भी है, बिजली की समस्या भी है, सारी समस्या इस मोहल्ले की है। कितनी बता पाए, हद से बाहर हो रही है। सरपंच हमारी कोई कुछ नहीं सुनता है, वो अपनी मोनोपोली चलाता है। वो ऊपर का उसका कोई दबाव होगा इसलिए नहीं सुन पाता है। कार्यकाल कम रह गया इसलिए वो मनमानी तौर पर चल रहा है। तो हमारी गुजारिश इस प्रशासन से, पुलिस डिपार्टमेंट से, बिजली विभाग से यही है। और चर्चित घटना है, बता रहा हूँ कि 12 महीने पहले यहाँ एक हादसा हुआ था, जवान मौत हुई थी। इसी बिजली विभाग ने 3 दिन की मौत ली थी कि इस पर वो लाइन भी बिछा देंगे, लेकिन आज तक उसकी सुनाई नहीं हुई। वो फाइल ही दब गई, उसको न कोई मुआवजा मिला और न वो लाइन हटी और न उस पर केबल वो डाली गई, उसके वो प्लास्टिक कोटेड नहीं हुई। तो ऐसी घटना दोबारा न हो, इसलिए हम प्रशासन से यही कर रहे हैं कि अतिशीघ्र ये सुविधा कर दें, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो इससे पहले आपने जनप्रतिनिधि को सूचना दी इसके बारे में? सबको सूचना दे चुके हैं, सबको मालूम है, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। बिजली विभाग को कभी सूचना दी? बिजली विभाग को 12 महीने पहले से सूचना है, उनके पास वो फाइल पड़ी हुई है। 3 दिन की मोहलत ली थी, सारे हमने लिखित में वो दिए थे, तब उस लाश को जलाने दिया था, लेकिन आज तक उस डिपार्टमेंट हो गया। अब वो यहाँ से क्या वो मैसेज भेजें, तो न उसको कोई मुआवजा मिला और न वो लाइन हटी और न केवल सही पड़ी। अब क्या सहमति बन पाई है आपके बिजली? अभी सहमति का ये जैन साहब बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन बैठा हुआ, तो ये ले रहे हैं मोहलत। तो हम यानी यहाँ भी 3 तरह की बातें आ गई। एन साहब का फोन आया है, जब जाबर करा के बच्चे ने फोन करवाया तो वो करा कि 3 दिन में हो जाएगी व्यवस्था, ये केवल 3 दिन में प्लास्टिक कोटेड हो जाएगी।
फिर हमने बलराम जी से करवाया तो उसको एन साहब ने बोल दिया कि 10 दिन में कर दूंगा, और जैन साहब मौजूद हैं, ये करें कि 15 दिन की मोहलत दो, 15 दिन में ये व्यवस्था हो जाएगी, मैं करवा के जाऊंगा। ये 15 दिन में ये लाइन नहीं लगी तो फिर क्या तो हम धरना देंगे और ये जाम कर देंगे, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारे ऊपर से निकाल ले जाएंगे। बस हमारी यही है कि एक भी है ना गाड़ी को यहाँ से निकलने नहीं देंगे। जो भी होगा वो हम बैन करेंगे या सहन करेंगे, बाकी है ना प्रशासन उसमें जिम्मेदार होगा। किसी के साथ घटना हो गई तो प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। जानकारी के अनुसार सूचना मिले कि पीडब्ल्यूडी का भी एक सड़क बन रही है जो यहाँ से पाउडर जाने वाली है। हाँ, सफाई पे उसका भी हमने कल सरपंच आया था रात को, तो उसने कहा है कि ये सर्वे है ना हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है कि वहाँ पे एक तो गांव में घुसते हैं, वहाँ पे एक पुलिया का निर्माण नहीं कर पा रहे थे, वहाँ विरोध किया गया बावरिया जाति ने, तो उसके तो पुलिया काम चल रहा है। लेकिन कल रात को सरपंच कह रहा था कि यथावत रहेगा और तीन फीट या 4 फीट की है ना साइडें दबाई जाएंगी। और ये 10 साल पुराना रोड है, इसके नीचे पानी भरा हुआ है और उस पानी में दलदल की तरह वो हिलते हैं। जब ये 80-80 टन के वो ट्रक जाते हैं तो पानी बाहर उकलती है। जब वो साइड कटी हुई है ना रोड की, उसमें से पानी निकलता है, नीचे पानी भरा है। तो ये कितने दिन चलेगा? क्यों गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? तो इस पर प्रशासन ध्यान दे और इसको यथावत यानी जो पीछे बनाने उस तरह से इस रोड को बनाया जाए। हमारी मांग यही है। सड़क बनेगी तो ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जाएगी, क्यों तो करीब 28 से 30 फुट चौड़ी बन रही है सड़क। वो तो देखा जाएगा, लेकिन अब तो हमें चाहे ना पड़ोस में है ना जो मकान से हम है ना जो दीवारें तोड़ रहे हैं वो एकदम टच में है उसके पील के पास, तो वहाँ को ये है कि वहाँ पर कोई भी पोल या कोई लोहे का कोई तार या कुछ लग जाए तो वो नुकसान हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन ले? वो एकदम दीवारों के पास जड़ी हुई है। आगे हम बात करेंगे, हमारे बीच में बिजली विभाग से जैन साहब मौके पर मौजूद हैं। जैन साहब, क्या सहमति बन पाई है टटेरा ग्रामवासियों के साथ में आप? ये जो विद्युत की लाइन जा रही थी, जो खुले तार है, ग्रामीणों से और सभी जनप्रतिनिधियों से मिलके सहमति बनी है कि इसको हम 15 दिन के अंदर इंसुलेटेड केबल में बदल देंगे। कहा जा रहा है कि 1 साल पहले भी एक यहाँ पे हादसा हो चुका था, एक जवान साथी की मौत हो चुकी थी, उस समय लाइन हटाने के लिए बात हुई थी, आज तक नहीं हट पाई है। क्या वजह? उस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। वो दूसरे कनिष्ठ अभियंता पदस्थापित थे उस समय, और मेरे द्वारा पहले इसकी इंसुलेटेड केबल करवाई गई थी, लगभग 4 साल पहले उपलब्ध थी। आज की तारीख में उपलब्ध नहीं हुई 3 साल से, और 15 दिन में हम पूर्णतः आश्वस्त करते हैं इसको इंसुलेटेड केबल में तब्दील कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे तमाम सैकड़ों लोग मौके पर मौजूद हैं टटेरा की वार्ड नंबर 9 और 10 के, और काफ़ी भारी आक्रोश था। लेकिन अजीतगढ़ पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया गया, और समझा इसके बाद में जो लोडेड 2 वाहन था उसको भी यहाँ से रवाना किया गया, और उनकी सहमति बन पाएगी 15 दिन में। जो भी लाइनें प्लास्टिक के अंदर की जाएगी, और आप सभी की ये सहमति बन चुकी है। इसके साथ ही बने रहे हमारे चैनल के साथ।